जब रेलगाड़ियाँ दो होती हैं और एक रेलगाड़ी की लंबाई लिखी रहती है, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ही नहीं लिखी है, तब हम गड़बड़ करके बैठ जाते हैं। या कि पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, मान को एक यूनिट में करना है, एक इकाई में करना है। मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड में करके रखना है, किलोमीटर पर घंटा में है तो किलोमीटर पर घंटा में करके रखना है, और अधिकतर मान मीटर पर सेकेंड में करना पड़ता है, जिससे आसान हो जाता है सवाल लगाना। एक और चीज है 5/18 और दूसरा क्या है 18/5। ठीक, ये क्या है कहोगे कि ये क्या है? ये एक ऐसा मान है जो हमारे मान को बदल देता है। कैसे बदल देता है? मान को अगर कोई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन चल रही है, मीटर पर सेकंड में निकालूंगा तो उसमें से 5/18 का गुना कर दूंगा, तो 18 तिया 54 और 3 बचे 15 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है 15 मीटर की गति करती है। और 18/5 पर अब ध्यान देता हूँ। 18/5 कब लगता है? जैसे 15 मीटर पर सेकंड की गति से गाड़ी चल रही है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मुझे निकालना है, तो मैं बड़े वाले को ऊपर कर दूंगा, यानी 5/18 में से बड़े वाले को ऊपर कर दूंगा, 18/5 कर देता हूं, तो आराम से काम हो जाता है। 5 तिया 15 हो जाता है और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति जो है निकल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा, एक दूसरे के विपरीत हो गए दोनों, अब आसानी से काम बन जाता है। इस चीज की ध्यान रखना है। स्पीड, यानी जब हमको स्पीड निकालनी होती है तो इसमें डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, इसका ख्याल रखना है। यानी चाल बराबर जो होती है दूरी बटे समय होता है, इसको भी ध्यान रखना है। चाल को स्पीड कहा जाता है अंग्रेजी में। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी दूरी बटे समय हो जाता है। और एक चीज है इसमें, अगर स्पीड निकालना है, स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो स्पीड में टाइम का गुना कर देता हूं तो दूरी निकल जाती है। इन 3-4 चीजों की, अगर टाइम निकालना है तो टाइम को इधर कर देता हूं और डिस्टेंस मतलब दूरी बटे स्पीड कर देता हूं तो टाइम निकल जाता है। पर यह बात ध्यान रहे कि दोनों का मात्रक जो है एक होना चाहिए, तभी ये हमारा काम रेलगाड़ी वाला सवाल जो है लग पाएगा। और परीक्षा में तो हमको बहुत जल्दी लगाने पड़ते हैं, तभी तो अच्छे से बनता है पेपर में, नहीं तो अच्छे से कैसे बनता है। और इनको ध्यान रख लीजिएगा, 3-4 चीजें हैं, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ ट्रिक भी होता है, पर ट्रिक से ज्यादा बेहतर है बेसिक चीजें जान लेना अच्छी बात है, बेसिक चीजें समझ लेना अच्छी बात है, तभी तो काम होता है। चलिए, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि 120 मीटर की जो लंबी ट्रेन है वो जो है 120 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां हैं। ये सवाल लिख करके लाया हूं और इसमें से समान दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तब देखिए, सबसे पहले देखता हूं कि गति कैसी है दोनों रेलगाड़ियों की गति जो कि समान दिशा में है, तो दोनों की चाल को जोड़ देता हूं। तो जोड़ दूं, समान दिशा में तो घटा देता हूं, घटा दूंगा, A/B किलोमीटर पर घंटा कर देता हूं। रेलगाड़ियों की गति सामान्य दिशा में है तो घटा दूंगा, तो 45 और 55, यानी 55 में से 45 घटा दूंगा तो किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मैं क्या कर दूंगा, मीटर पर सेकेंड में बदल लूंगा, तो 5/18 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब 10 बना 50/18 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50 और 9 दूना 18, ये 25/9 मीटर पर सेकेंड इसकी गति हो जाएगी। आसानी से ये काम हो गया। अब चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। अब 120 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं, ये सवाल कह रहा है, तब दोनों को जोड़ दूंगा, 120 और 120 कर दूंगा, तो 240 मीटर की टोटल रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। मैंने कहा था कि कितना टाइम लगेगा, तो T बराबर D/S में मान रख दूंगा। तो T बराबर D कितना है भैया? D हमारा 240 है भैया। 120 और 120 2 रेलगाड़ियां हैं, 120 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं। सवाल में ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? D कितना हो जाएगा? 240 बटे यस कितना है? ये 5 नहीं है, ये यस है, ध्यान दीजिएगा। यस मतलब स्पीड जो निकाला हूं मैं ना, यहाँ ये स्पीड है, यहाँ पे निकल गया स्पीड, ये स्पीड है, तो 25/9 है, तो इसमें 25/9 कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 240/25 गुने 9 कर दूंगा, काम हो गया हमारा। अब निकल जाएगा, तो 55-25 हो जाएगा, 55-25 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 गुणे 9, 48 गुणे
9/5 का मान हमारे पास हो गया, और 9 8 72 की 2 हाथ से 7, 9 चौको 36 और 7 43, 43/5 हो जाएगा, जिसका 4 8 32 से 4 5 8 40 हो जाएगा, हमारा 5 8 40 हो जाएगा। ये बचेगा 30, तो 5 छक्का 30, ये हो जाएगा, बचे 5 चौको 20, 86.4 सेकंड में जो है हमारा काम हो जाएगा। यानी इसका जो उत्तर है 86.4 सेकंड में जो है वह रेल जो है दोनों रेल जो है एक दूसरे को पार कर लेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल भी हमारे पास, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा। दूसरा सवाल है कि 125 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर की लंबाई है। और अब ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी एक है यहाँ पे, इसके पहले वाले सवाल में रेलगाड़ियां 2 थी, दोनों की लंबाई समान थी, और यहाँ पे रेलगाड़ी एक है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चूंकि उत्तर में हमारा सेकंड में दिया है, इसलिए जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूँ 5/18 से गुना करके, ठीक है ना। अब जब ये कर लेता हूँ तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 25/2 मीटर पर सेकंड इसकी गति हो जाएगी, जो स्पीड कहलाती है वो इतना हो जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कह रहा है, अब चूंकि सवाल को मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिर पढ़ के सुनाई देता हूँ। यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को, चूंकि दिशा विपरीत है तो अब दोनों चालों को मैं जोड़ दूंगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि दोनों चाल जो है रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में दूसरे व्यक्ति आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो ए धन भी हो जाता है, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। जोड़ देता हूँ, पहले वाले की 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की 5, तो 45 और धन 5 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मैं सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। इसको 5/18 से गुना कर देता हूँ तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है, तो 6 त्रिक 18 हो जाता है, चाहे 2 से काट देता हूं तो 9 दूना 18 हो जाता है, और 25 दूना 50 हो जाता है। 25 पंचे 125/9 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये एक काम बन गया। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो टी बराबर क्या होता है? d/s हो जाता है। डी हमारा कितना है? 125 है, तो डी की जगह में क्या लिख दूंगा? 125, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 125 मीटर है, तो 125 बटे स्पीड कितना है भैया? 125/9, 125/9 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 125/125 गुणे 9 हो जाएगा, यानी इससे कट जाएगा, यानी कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। ऑप्शन में देख सकते हो उत्तर हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। चलिए इसी तरह से एक अगला सवाल है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन को, तब तक इसको मैं मिटा देता हूं और आप वीडियो पर बने रहिएगा। ये जो सवाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की लंबाई कितना है? तो सबसे पहले 90 किलोमीटर जो प्रति घंटा की चाल है उसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, क्योंकि हमारा उत्तर सेकंड में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से काम करता हूं। 90 गुणे 5/18, यानी 18 पंचे 90, तो 25 मीटर पर सेकंड की जो चाल है इसकी वो निकल आ गया। और 75 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 8 सेकंड लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 75 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है, तो प्लेट चाल बराबर क्या होती है ना? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी टी बराबर d/s हो जाता है, ठीक है ना। दोनों चीज हमारे पास है, तो टी बराबर डी कितना है भैया मेरे पास? डी तो एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 75 मीटर लंबा, यानी 75 मीटर धन ट्रेन की लंबाई r अगर लिख देता हूं तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। 25 को पक्षांतर कर देता हूं, क्योंकि 8 सेकंड का समय लगता है, तो t कितना है? यानी t गुने 25 बराबर 75 धन r, ये कर देता हूं। 25 t कितना है? 8 सेकंड लगता है, 8 गुने 25 हो जाता है, तो बराबर 75 धन r। यहाँ पे लगा दूं 25 25 8 200, ये देखिए 200,
200 बराबर 75 धन आर कर देता हूँ, 75 को पक्षांतर कर देता हूँ तो ट्रेन की फटाक से लंबाई निकल जाएगी, यानी 200 में से 75 घटा देता हूँ तो 125 मीटर हो जाएगी। 125 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, या रेलगाड़ी की लंबाई जो है 125 मीटर। इस तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। सवाल का ऑप्शन जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक और सवाल है, इससे रिलेटेड वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो से भागिएगा नहीं। आपको हम अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। रीजनिंग और मैथ के क्लास जो है हम अवेलेबल कराएंगे एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए, और एमपी पुलिस के एग्जाम अच्छे तरह से अच्छे अंकों से, चूंकि वेटेज सबसे ज्यादा रीजनिंग और मैथ्स का ही होता है एमपी पुलिस के एग्जाम में, चाहे मैथ्स हो और चाहे रीजनिंग हो, दोनों में से लगभग 70 नंबर का प्रश्न जो है, 65 से 70 नंबर का प्रश्न जो है कवर हो जाते हैं। बाकी जीके और साइंस के प्रश्न में से कवर होते हैं। चलिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली खंभे को कितने देर में पार कर पाएगी? तो सबसे पहले 54 को मैं क्या कर लूंगा, 54 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड में बदल लूंगा। 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड ये चाल हो जाएगी। अब एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी जबकि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है भैया, 120 मीटर की लंबी ट्रेन है और स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं भाग देता हूं, 24 × 5 = 120 और 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी ट्रेन जो है 8 सेकेंड में उसको पार कर लेगी। इस तरह से फटाफट सवाल को लगा सकते हैं। एमपी पुलिस के एग्जाम में के लिए ये सवाल जो है, इसमें से कुछ ट्रिक भी होता है। अगली क्लास में हम ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से खास करके जो मैं प्रश्न बताया, ये एमपी पुलिस के पेपर्स में आए हुए सवाल हैं, और एमपी पुलिस में जितने भी सवाल आते हैं उसका सॉल्यूशन भी हम कराते हैं। तो हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर काम हमारा पसंद आ रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।